बेटे, देख ले अपनी पत्नी को कैसा इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। यशोदा जी अपने बेटे राजीव से बोली। माँ, अगर आप इस तरह की घटिया हरकत ना करती तो शायद मैं मीनाक्षी को कुछ कहता भी, लेकिन गलती आपकी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कहकर राजीव ऑफिस के लिए निकल गया। यशोदा जी बेटे की तरफ देखती रह गई। पीछे से बहू मुस्कुराती हुई यशोदा जी के सामने आकर खड़ी होकर बोली, क्या हुआ माँ जी? आपके बेटे ने तो आपकी बात सुनी ही नहीं। अब आपका बेटा मेरी मुट्ठी में है, इसलिए वह अब आपकी नहीं सुनेंगे। यह बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो माँ जी। अब अपना जल्द से जल्द और कहीं ठिकाना देख लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम दोनों को तुम्हारे ही बेटे के हाथों यहाँ से धक्के देकर निकलवाने वाली हूँ। मीनाक्षी अपनी सास को आंखें दिखाते हुए बोली। सही कहा बहू तूने। जब तुझ जैसी निकम्मी बहू घर में आ जाए तो बेटा माँ की कैसे सुनेगा? यशोदा जी ने बहू को पलट कर जवाब दिया तो मीनाक्षी ने उनकी गर्दन पकड़ ली। बहुत जुबान चलने लगी है आपकी। अगर अब की बार मुंह से एक शब्द भी निकाला तो जुबान खींच लूंगी आपकी। मीनाक्षी दांतों को भींचते हुए बोली। आज बहू की बदतमीजी देख रामेश्वर जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी बहू के गाल पर जोरदार तमाचा रख दिया। खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ लगाया। गुस्से से लाल रामेश्वर जी बहू से बोले। बहू हो, बहू की हद में रहो। ससुर से पिटती अच्छी नहीं लगती। और आज आने दे तेरे पति को भी। तू बोल रही थी ना अब वह हमारी नहीं सुनेगा, तो देख आज वह हमारी कैसे सुनेगा। अब तुम दोनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। रामेश्वर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह बेटे और बहू के लिए बहुत ही घातक था। दरअसल रामेश्वर जी दिल के मरीज थे। कुछ समय पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, पर भगवान की दया से वह इस झटके को झेल गए। उनका एक बेटा था जिसको रामेश्वर जी ने पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया था। पिता ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन जब बेटे की बारी आई तो उसने अपने माँ बाप से मुंह फेर लिया। एक घर की छत के नीचे रहते हुए भी वह अपने सारे कर्तव्य भूल गया। जो बेटा माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रहता था, आज उस बेटे को माँ बाप से बात किए महीनों हो जाते हैं। रामेश्वर जी और यशोदा जी बेटे से बात करने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन बहू बेटे को माँ बाप के पास तक नहीं जाने देती। अगर भूल से भी राजीव अपने माँ या बाबूजी का हाल चाल पूछ ले तो उसी दिन घर में कोहराम मच जाता था। घर की शांति बनाए रखने के लिए राजीव ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। पर धीरे धीरे राजीव भी अपनी पत्नी के रंग में रंगने लगा। जैसा मीनाक्षी कहती वैसा ही करता। बेटा तो बस बहू की हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। मीनाक्षी भी सास ससुर को घर से निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाती रहती थी। एक दिन मीनाक्षी ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर यशोदा जी बहू के कमरे में पहुंच गई। क्या हुआ बहू? मुझसे क्या पूछ रही हो? ये बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी बहू? वही जिसको मैं बेड के सिरहाने पर रखकर भूल गई थी। इतने में राजीव भी बाथरूम से नहाकर बाहर आ गया। राजीव, तुम्हारी माँ ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली। सामने खड़ी यशोदा जी चोरी का इल्ज़ाम सुनकर पूरी तरह हिल गई। बहू, यह तू क्या बोल रही है? हाँ, सही बोल रही हूँ माँ जी। आपके सिवा मेरे कमरे में कोई नहीं आया। आपने ही तो रूम की सफाई की थी। बहू, मैंने बस रूम की सफाई की थी और कुछ नहीं। माँ जी, आपने रूम की सफाई के साथ साथ अंगूठी की भी सफाई कर दी। बहू, तू कहना क्या चाहती है? मैं चोर हूँ? यशोदा जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ, आप चोर हो। शोर शराबा सुनकर रामेश्वर जी भी वहाँ आ गए थे, जो कि बहू की सारी बातें सुन चुके थे। वाह बेटा वाह, तेरी बहू तेरी माँ को चोर बोल रही है और तू खड़ा खड़ा चुपचाप सुन रहा है। तो बाबूजी क्या करूँ, आप ही बताइए। अब घर से सामान चोरी हो गया और सफाई भी माँ ने की, तो फिर किसको बोले? बेटे की बात सुनकर यशोदा जी अचंभित रह गई। मीनाक्षी पूरे जोश में होकर यशोदा जी के कमरे में गई और पूरे कमरे का सामान इधर उधर कर दिया और अंगूठी ढूंढने का नाटक करने लगी, क्योंकि अंगूठी तो मीनाक्षी के पास ही थी। और वह अंदर से निकली अंगूठी दिखाती हुई, यह देखो राजीव,
अपनी माँ की करतूत। मैंने कहा था ना, अंगूठी इन्होंने ही चुराई है। बहू के हाथ में अंगूठी देखकर यशोदा जी और रामेश्वर जी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें कुछ ही पल में समझते देर ना लगी कि यह सब इसकी चाल है। यशोदा जी ने बेटे से खूब कहा कि अंगूठी मैंने नहीं चुराई, लेकिन राजीव ने अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं किया और ऑफिस निकल गया। ऑफिस जाने के बाद मीनाक्षी ने अपना असली रंग दिखाया। माँ जी, मैंने कहा था ना, अब आपका बेटा आपका नहीं रहा है। अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। अब वह आपकी कभी नहीं सुनेगा। हाँ, बहुत सही कहा तूने। जब तुझ जैसी निकम्मी बहू घर में आ जाए तो बेटा माँ बाप की कैसे सुनेगा। यशोदा जी ने बहू को पलटकर जवाब दिया तो मीनाक्षी ने अपनी सास की गर्दन पकड़ ली। बहुत जुबान चलने लगी है आपकी। अगर अब की बार मुंह से एक शब्द भी निकाला तो जुबान खींच लूँगी। बहू की बदतमीजी देख आज रामेश्वर जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर रख दिया। बहू हो, बहू की हद में रहो। ससुर से पिटती अच्छी नहीं लगती। और आज आने दे तेरे पति को भी। तू बोल रही थी ना कि वह अब हमारी नहीं सुनेगा, तो देख आज वह हमारी कैसे सुनेगा। आज रामेश्वर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने बेटे को फ़ोन कर तुरंत घर बुला लिया। क्या हुआ बाबूजी? एक तो सुबह सुबह माँ की वजह से दिमाग खराब हो गया, अब आपने बीच रास्ते में ही बुला लिया। जीने दोगे या नहीं? सही कह रही थी मीनाक्षी, तुम दोनों इस घर में रहने लायक नहीं हो। इस घर की शांति बनाए रखनी है तो अब मुझे तुम दोनों का जल्द से जल्द इंतजाम करना पड़ेगा। राजीव अपने बाबूजी से चिनचिनाते हुए बोला। हाँ राजीव, इन लोगों ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। आज तुम्हारे बाबूजी ने मुझ पर हाथ उठाया। मीनाक्षी भी दनदनाती हुई बोली। यह क्या बदतमीजी है बाबूजी? बहू पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती आपको? कुछ देर खामोश रहने के बाद रामेश्वर जी बोले। बेटा अभी तो हाथ ही उठा है, अब आगे देख क्या क्या होता है। बेटा तू हमारा कहीं और इंतजाम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन शायद तू भूल गया है यह घर मेरे नाम है और मेरी वसीयत के हिसाब से मेरे मरने के बाद यह घर तेरी माँ के नाम है। यह घर हम दोनों के नाम है। तेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी को लेकर दफ़ा हो जा यहाँ से। अब मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रामेश्वर जी की बात सुन बेटे बहू के कान खड़े हो गए। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ बाप के बाद जायदाद पर अधिकार बेटे का ही होता है। सही कहा, माँ बाप के बाद संपत्ति पर हक बेटे का होता है, लेकिन जब औलाद कमूत निकल जाए तो ऐसी औलाद से उस हक को छीन लेना चाहिए। तेरी बीवी ने तेरी माँ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि तेरी माँ पर हाथ भी उठाया। तूने अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपनी माँ का विश्वास तक नहीं किया। फिर ऐसी औलाद का माँ बाप की संपत्ति पर कैसा हक जो उनकी भावनाओं को ना समझ पाए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रामेश्वर जी ने बेटे बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। पिता का ऐसा रुद्र रूप देख बेटे बहू के होश उड़ गए। बाबूजी हमें इस घर से मत निकालो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे सर से छत मत छीनो, हमें माफ़ कर दो। बेटा बहू दोनों रामेश्वर जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन रामेश्वर जी अपने फैसले पर अड़े रहे। बेटे और बहू को गिड़गिड़ाते हुए देखकर यशोदा जी का हृदय पिघल गया। माँ तो माँ होती है जो अपने बच्चों का दर्द कभी नहीं देख सकती। वो रामेश्वर जी से बोली, माफ़ कर दीजिए इन दोनों को, यह अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। यशोदा जी के खूब कहने पर रामेश्वर जी ने उन दोनों को घर में रहने के लिए जगह दे दी। साथ ही अपनी शर्त भी रखी कि अगर आगे से फिर कभी बेटे और बहू ने उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या अपमान किया तो वो उन दोनों को घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे।